तो देखिए अभी तक अपन ने ना ये सारे क्वेश्चन पेपर इस तरह के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपने को केवल बस ओटी जो क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो सही विकल्प है रिक्त स्थान, इन पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी उसी में से मैंने जो पहले बताया उसमें से फंस जाएगा, पर एक बार इनको आप रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, इनमें से यदि 5 नंबर का भी आ गया और अपने को 5 ही की 5 नंबर मिल गए तो अच्छी बात है। तो लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया पर, ठीक है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो देखो हाइड्रोजन गैस है। देखो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। और लोहे का चूर्ण क्या है? धातु। और हम जानते हैं धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस तो बनाती ही बनाती है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस किस में है? तो ये है हाइड्रोजन गैस, और आयरन क्लोराइड बनाती है। धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सुना आपने? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है हमारा? आपका धातु उभयधर्मी ऑक्साइड है। कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, कार्बन का जो अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइड है। क्या है भैया? ग्रेफाइड है। समतल दर्पण देख सकते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो समतल दर्पण जो होता है ना, उसकी फोकस दूरी होती है अनंत। और इसको तो बिल्कुल आपको करके ही जाना, मैंने बता भी दिया है कि ठीक है, अवतल दर्पण है ना, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल की तो ध्यान रखना बाबू, अवतल की ऋणात्मक, उत्तल की धनात्मक, और समतल की अनंत होती है। याद रख लोगे। किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखो चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा, बिल्कुल क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, बिल्कुल उसकी प्रकृति पर, इन तीनों चीज़ों पर करता है। तो उपरोक्त तो सभी इंग्लिश मीडियम का भी आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। चलिए इतना हो गया भैया, उपयुक्त तो सभी आंसर इसका राइट रहेगा। यदि हम बात करें अतिभारण के कारण परिपथ में धारा का जो मान है वो पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो अतिभारण के कारण जो होता है धारा का मान घट जाता है। सेम इंग्लिश मीडियम का नीचे है। तो देखो इसमें पहले वाले में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, आयरन के चूर्ण के साथ यदि ये करेंगे तो ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। ठीक है, और दूसरे के अंतर्गत आ जाएगा एल्यूमिनियम। तीसरे में आपका यहाँ पर देख सकते हो भर दिया है वैसे भी चीज़ जो हिंदी मीडियम की थी अभी। अब अगला है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उपचयित और एक अपचयित हो जाता है। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक तो उपचयित हो जाता है और एक दूसरा अपचयित हो जाता है, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं उसे? रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पारे की मिश्र धातु, पारे की जो मिश्र धातु है वो अमलगम कहलाती है। क्या कहलाती है? पारे की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। ये ध्यान रखना है आपको, ये पहले भी आपका हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पर है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन जो है सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है वो? सिरका। और थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है, रहेगा ध्यान। विरल माध्यम में सघन माध्यम की, विरल माध्यम में सघन, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक होती है। ध्यान रखना है, यानी कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ध्यान रखना है, विरल में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन में कम होती है। ध्यान रखना है, सघन की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक होगी। तो सघन में कम मतलब विरल में ज़्यादा, याद रहेगा। और अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद। ये हो जाएगा आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। अब है सत्य और असत्य। मेथिल ऑरेंज एवं फेनोल्प संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है। सत्य बात है। मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नहीं, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, आलिंद और नीले। और मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, याद रखना है। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल राइट बात है बाबू। यहाँ पर अपन देख सकते हैं इनका जीन की वंशागति को नियंत्रित कर सकते हैं, जीन लक्षणों की वंशागति को। बिल्कुल सत्य बात है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है। ये सत्य जाएगा। प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता, तो ये आपका असत्य रहेगा। देखो यहाँ पर प्रकीर्णन नहीं लिखा है, प्रकीर्णित आ जाएगा।
रहेगा इतनी चीज़ें, तो ट्रू फॉल्स हो गया बेटा यहाँ पर। अब देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और इंसुलिन, इंसुलिन जो है अग्ना से आ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन को आपको मिलान करना नर जनन हार्मोन से। मेंडल के जो प्रयोग है, किसने किए थे मेंडल के प्रयोग, मतलब मेंडल ने किस पे प्रयोग किए थे, तो मटर के पौधे पर जो प्रयोग है वो मेंडल के प्रयोग हुए हैं। धारा का चुंबकीय प्रभाव का मिलान अपन करेंगे, ओस्टर्ड धारा का चुंबकीय प्रभाव। और प्रिज्म का आपका मिलान हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। देखिए विशेष वर्ण नहीं है, विक्षेपण है ये, रहेगा याद भैया। यहाँ पर अपन देखते हैं ये इतना हो गया है। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। एक्वा रेजिया क्या है, 3:1 में सांद्र HCl और हम नाइट्रिक अम्ल का जो ताज़ा मिश्रण है वो आपका कहलाएगा एक्वा रेजिया। अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए, अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम दिए मेंडल ने। उभयलिंगी पुष्प में किसे कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों होते हैं। जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों होते हैं उसे कहते हैं अपन उभयलिंगी पुष्प। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश की चाल अधिक तीव्र गति से चलता है, तो देखो जल में चलेगा, हो गया। क्योंकि प्रकाश की जो चाल है ना वो अपन ने देखी है कि विरल माध्यम में जानता होते हैं, और विरल माध्यम है आपका जल, ठीक है भैया। और लेंस सूत्र क्या है हमारा, 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v। ये चीज़ें आती भी है बच्चों को अधिकतर, है ना। और यदि हम इसकी बात करें कि लेंस सूत्र की जगह पर आ जाएगा दर्पण फॉर्मूला, तो दर्पण जो फॉर्मूला है ना वो आपका रह जाएगा बेटा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना दर्पण का, है ना। तो दर्पण का जो फॉर्मूला है ना वो है आपका 1/f इक्वल आ जाएगा 1/v प्लस 1/u, हो गया इतना। चलिए UNEP का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हो गया भैया इतना। चलिए इसके बाद में अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो ये हो जाएगा राइट एन आंसर 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में, तो ये इतना हो गया भैया। चलिए इसके बाद में ये यहाँ पर ख़त्म है। बाकी तो ये चीज़ें तो आपकी मैं 6 से 23 तक के तो मैंने जो पेपर पहले बताया उसमें आपका हो गया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया जो नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।